हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सिकंदराबाद में लगी आग खरीब की इमारतों तक फैल गई, आसपास रहने वालों को हटा दिया गया। शहर के इलाके सिकंदराबाद में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली और आग आसपास की इमारतों तक फैल गई। सिकंदराबाद नल्ला गुट्टा में वाक़ एक हमा मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की एक दुकान में सुबह 11 बजे के करीब अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली और दीगर दुकानों तक भी फैल गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने इमारत में फंसे हुए 5 अफराद को बहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की, जबकि आसपास की इमारतों में रहने वाले मकीनों का तखलिया करवा दिया गया। आग लगने की वजह से पूरी इमारत में धुआं भर गया था और इलाके में धुएं के कसीफ बादल छा गए थे। कई घंटों की कोशिश के बाद भी आग काबू में नहीं आई, जिसकी वजह से अतराफ वकनाफ के इलाके में रहने वाले अफराद को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। इस हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। आग बुझाने के काम में फायर ब्रिगेड का अमला मसरूफ रहा। आग लगने की वजूहात और नुकसान का फौरी अंदाजा नहीं लगाया जा सका। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। हैदराबाद में 900 रुपये के लिए कत्ल। हैदराबाद में सिर्फ 900 रुपये के लिए एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। ये वारदात नूरी नगर बंदागोड़ा में कल रात पेश आई। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 40 साला शिवा के तौर पर की गई है, जिसने मुलजिम राजू को चंद दिन पहले 900 रुपये का कर्ज दिया था। ताहम राजू ने कर्ज की रकम वापस नहीं की। कल रात राजू, शिवा और उसकी बीवी सुजाता ने शराब नोशी की, जिसके बाद कर्ज की रकम की अदायगी के मामले पर हुए झगड़े के दौरान राजू ने शिवा के सर पर पत्थर डाल दिया, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। तेलंगाना की स्कीमात पर मुल्क की कई रियासतें अमल कर रही हैं, वजीर सेहत ने कहा। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि हुकूमत का मकसद हर फर्द की आंखों का मुआयना करवाना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम की मर्जी के मुताबिक आई कैम्प्स लगाने के लिए तैयार है। आंखों की कंटी वेलगू यानी आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले की दीगर रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स ने सताइश की है। वज़रा हरीश राव और टी श्रीनिवास यादव ने विवेकानंद कम्युनिटी हॉल अमीरपेट हैदराबाद में आई कैम्प का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर हरीश राव ने कहा कि कई रियासतें और मरकज हमारी स्कीमों पर अमल कर रहे हैं। पंजाब और दिल्ली में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का आगाज तेलंगाना के लिए फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 16,533 मराकिज में आंखों का मुआयना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 1500 टीमें तश्कील दी गई हैं और हर टीम में 8 अहलकार होंगे। हमने 100 दिनों में 1.5 लाख अफराद के मुआयने करने का हदफ रखा है। जरूरतमंदों को ऐनकें और दवाएं फराहम की जाएंगी। टीमें GHMC, गेटेड कम्युनिटीज और अपार्टमेंट्स को भेजी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बावखार प्रोग्राम हफ्ते में 5 दिन जुम्ला 100 काम के दिनों में चलाया जाएगा, जिसमें ओहदेदार अवामी नुमाइंदे भी शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। तेलंगाना में ग्रुप 2 की जायदादों पर तखर्रुरात के लिए दरख्वास्त कबूल करने के अमल का हुआ आगाज। तेलंगाना में ग्रुप 2 की दरख्वास्तों की वसूली का आगाज हो गया है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में ग्रुप 2 के 783 जायदादों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि दरख्वास्तें 16 फरवरी की शाम तक कबूल की जाएंगी। दरख्वास्त देने से पहले OTR को अपडेट कर लेना चाहिए। TSPSC मुलाजिमत के मुतलाशियों को मशवरा देता है कि वो आखिरी लम्हात तक इंतजार ना करें। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जबरदस्त अवामी रद्दमल। सिकंदराबाद का विशाखापट्टनम शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मुसाफिरों की जानिब से गैर मामूली रद्दमल हासिल हुआ है। इब्तिदाई 3 दिनों में 100% गुंजाइश के साथ ट्रेन ने मुसाफिर तय की, जिसके जरिए अवाम के जोशो खरोश का अंदाजा लगाया जा सकता है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर अवामी रद्दमल से मुताल्लिक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 16 जनवरी से सर्विस का आगाज हुआ और 14 जनवरी से बुकिंग शुरू की गई। इब्तिदाई 3 दिनों में ट्रेन की गुंजाइश विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद के लिए अलग तरतीब 99%, 144% और 149% रही। ट्रेन में 14 AC चेयर कार कोचेस और 2 एग्जीक्यूटिव AC चेयर कार कोचेस हैं, जिनकी गुंजाइश अलग तरतीब 102 और 104 है। ट्रेन में जुमला मुसाफिरीन 1128 सफर कर सकते हैं। सिकंदराबाद का विशाखापट्टनम ये ट्रेन वरंगल, खम्मम, विजयवाड़ा और राजमुंद्री के मुसाफिरीन के लिए सहूलत बख्श बन चुकी है। सिर्फ 8 घंटे और 30 मिनट में ट्रेन ये तवील मुसाफत तय कर रही है। ट्रेन में मुसाफिरीन की सहूलत और हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दामात किए गए हैं। कामारेड्डी के मास्टर प्लान को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस के 4 काउंसलर्स ने इस्तीफा पेश कर दिया। तेलंगाना के कामारेड्डी बल्दिया के 4 कांग्रेस काउंसलर्स ने मास्टर प्लान की मुखालिफत करते हुए किसानों की तायद में अपने इस्तीफे पेश कर दिए। कांग्रेस के 4 अरकान बल्दिया ने कामारेड्डी बल्दिया का मास्टर प्लान को मनसूख करने के लिए अपना इस्तीफे के मकतूब साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को पेश कर दिए। इस्तीफा पेश करने वालों में वार्ड नंबर 48 सैयद अनवर अहमद, वार्ड नंबर 31 ज्ञानेश्वरी रवि, वार्ड नंबर 3 मोहम्मद अली इसहाक उर्फ शेरू, वार्ड नंबर 37 P शिवा शामिल हैं। किसानों को इंसाफ दिलाने और मास्टर प्लान को मनसूख करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के लिए मोहम्मद अली शब्बीर की तरगीब पर इन काउंसलर्स ने अपने इस्तीफे पेश किए हैं, जिस पर किसानों ने कांग्रेस और कांग्रेसी कायदीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जिले सदर कांग्रेस कैलाश श्रीनिवास P राजू मौजूद थे।
मुल्क भर में बीजेपी की मदद के लिए बीआरएस का क़याम, हनुमंत राव ने कहा। मुकर्रम जहाँ बहादुर के एहतराम में तातील का ऐलान न करना बीजेपी के खौफ का है नतीजा। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ कौमी सतह पर बीआरएस के क़याम से मुताल्लिक़ केसीआर के दावे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि बीजेपी की मदद के लिए केसीआर ने नई पार्टी कायम की है। साबिक़ सदर प्रदेश कांग्रेस वी हनुमंत राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि बीआरएस के जरिए केसीआर मुल्क भर में सेकुलर वोट तकसीम करते हुए बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सेकुलर ताकतों को केसीआर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमंत राव ने कहा कि बीजेपी और केसीआर के दरमियान खुफिया मुफाहिमत हो चुकी है और तेलंगाना में इख्तियार बचाने के लिए दीगर रियासतों में बीजेपी की मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की बढ़ती हुई मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार है और बीआरएस के जरिए कांग्रेस को कमजोर करने का मंसूबा तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि आसिफ सामिन, नवाब मीर बरकत अली खान के एहतराम में हुकूमत को तातील का ऐलान करना चाहिए था। उन्होंने अफसोस का इजहार किया है कि हैदराबाद में 8वीं निज़ाम की याद में बंद नहीं मनाया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खौफ से केसीआर ने आम तातील के ऐलान से गुरेज किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस रवैये से हैदराबाद वालों को तकलीफ पहुंची है। हैदराबाद की तरक्की के लिए आसिफ जाही सलातीन ने गैर मामूली इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि अवाम आसिफ जाही खानदान की खिदमत को कभी फरामोश नहीं करेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड के इंचार्ज सीईओ मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती वक्फ बोर्ड के इंचार्ज सीईओ की हैसियत से डीएसपी रुतबे के ओहदेदार ख्वाजा मोइनुद्दीन को मुकर्रर किया है, जो फिलहाल वक्फ बोर्ड में चीफ विजिलेंस ऑफिसर बराए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनका ताल्लुक महबूब नगर जिले से है। मईशत की तरक्की के लिए रियासतों को तेलंगाना की तर्ज पर काम करना चाहिए, केटी रामाराव ने कहा। तेलंगाना के वजीर इंडस्ट्री और आईटी तारक रामाराव ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया है कि अगर मुल्क की दीगर तमाम रियासतों में तेलंगाना की तरह हुकूमत की जाती तो हमारा मुल्क एक अरसे पहले ही 5 ट्रिलियन मईशत को उबूर कर लेता। लेकिन मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासतों को मुनासिब मदद न मिलने की वजह से रियासतों की तरक्की में रुकावट पैदा हो रही है। तारक रामाराव इस वक्त स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं, जहाँ वो दावोस में मुनक्किदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर एक प्राइवेट चैनल को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया कि तेलंगाना की शरह तरक्की मुल्क में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि तरक्की की शरह 15% है। तेलंगाना और मरकज के दरमियान मुनासिब ताल्लुकात के फुकदान पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा, नोटबंदी और मरकज के ताउन के बगैर भी रियासत तेलंगाना की शरह तरक्की में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मरकज उनके साथ ताउन करता तो तेलंगाना मजीद तेजी से तरक्की करता था। उन्होंने कहा कि मोदी के इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनने से पहले हिंदुस्तान का कर्ज 56 लाख करोड़ था, लेकिन मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद कर्ज में बेपनाह इजाफा हुआ। लोक आयुक्त कॉलोनी में नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के बावजूद दोबारा जबरन कब्जा। सईदाबाद लोक आयुक्त कॉलोनी में मुबैना गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने के अंदरून एक हफ्ता वहां पर मुकीम अफराद दोबारा जबरन काबिज हो गए। हाईकोर्ट के अहकाम के मुताबिक मुकामी तहसीलदार ने मुबैना गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करवाते हुए जमीन की दावेदार खातून को कब्जा दिलाया था, लेकिन वहां पर मुकीम कबाइली काबिजीन की बाज़ाबातकारी ना किए जाने पर वो दोबारा काबिज हो गए हैं। बताया जाता है कि दोबारा काबिज होने के दौरान बाज़ अफराद ने लाठियों का इस्तेमाल करते हुए वहां की सिक्योरिटी के लिए मौजूद अफराद पर हमला कर दिया। इस सिलसिले में पुलिस सईदाबाद ने तकरीबन 50 से ज्यादा अफराद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात की जा रही है। सब इंस्पेक्टर सईदाबाद पुलिस स्टेशन एल रवि कुमार ने बताया कि दोबारा जमीन पर कब्जा होने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इस सिलसिले में पुलिस मजीद कार्रवाई करेगी। आनंद और राधिका की सगाई रिवायती रस्मो रिवाज के साथ हुई। राधिका मर्चेंट और आनंद अंबानी ने आज खानदान और दोस्तों की मौजूदगी में मुकम्मल रस्मो रिवाज के साथ सगाई के बंधन में बंध गए। मंगनी की तकरीब मुंबई में अंबानी की रिहायशगाह पर हुई। सदियों पुरानी रिवायत जैसे गोलधना और चुनरी रिद जो गुजराती हिंदू खानदानों में नस्ल दर नस्ल चली आ रही है, पंडाल और खानदानी मंदिर में बड़े जोशो खरोश के साथ मुनक्किद की गई। वज़ीर आज़म मोदी ने कर्नाटक में तरक्याती मंसूबों का संगी बुनियाद और इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कर्नाटक के कलबुर्गी और यादगीर अजला में 10,800 करोड़ रुपए के आबपाशी, पीने के पानी और सड़क की तरक्की के मंसूबों का इफ्तिताह और संगी बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने घरों में घरेलू नल कनेक्शन के जरिए महफूज और मुनासिब मकदार में पीने का पानी दस्तियाब कराने के मकसद से कोडिकल जल जीवन मिशन के तहत यादगिरी मल्टी विलेज पीने के पानी की फराहमी स्कीम का संगी बुनियाद रखा। इस स्कीम के तहत 117 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। 2050 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के इस प्रोजेक्ट से 700 से ज्यादा दही बस्तियों और जिले यादगिरी के 3 कस्बों को तकरीबन 2.3 लाख घरों को पीने का पानी फराहम कराया जाएगा। डोडा में 3.2 शिद्दत के जल्जले का झटका महसूस किया गया। जम्मू एंड कश्मीर के जिले डोडा में जुमेरात को हल्की शिद्दत का जल्जले का झटका महसूस किया गया। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। ताहम जल्जले की वजह से किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने एक ट्वीट में कहा कि जल्जला जुमेरात की दोपहर 12:04 के करीब आया। जल्जले का मरकज जम्मू एंड कश्मीर के जिले डोडा में जेर जमीन 10 किलोमीटर गहराई में था। आपको बता दें कि 9 जनवरी को जिले कुश्तवाड़ में 3.6 शिद्दत का जल्जले का झटका महसूस किया गया। सुबह जम्मू के खित्ते चनाब में मुसलसल दरमियाना शिद्दत के जल्जले के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग खौफजदा हैं।
महाराष्ट्र में खौफनाक सड़क हादसा, कार और लारी के तसादुम में एक ही खानदान के 9 अफराद हलाक। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक बच्चा समेत 9 अफराद हलाक हो गए, जिनका ताल्लुक एक ही खानदान से बताया गया है। मुंबई गोवा कौमी शाहराह पर जुमेरात की सुबह तकरीबन 5 बजे रायगढ़ जिले के रेमपुली के मुकाम पर एक तेज रफ्तार कार सामने से आने वाली लारी से टकरा गई, जिसके नतीजे में 9 अफराद हलाक हो गए। एक और बच्चा शदीद जख्मी हुआ। हादसे से कार का अगला हिस्सा उड़ गया। हादसा इतना खौफनाक था कि इसमें कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मी बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि लारी मुंबई की तरफ जा रही थी और कार गुहागर की तरफ आ रही थी। मरने वालों में एक बच्चा समेत 3 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि हादसे की वजह से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक ठप होकर रह गई है। राखी सावंत शादी के बाद पहली मर्तबा बुरखे में शौहर आदिल खान के साथ बीमार मां से की मुलाकात। फिल्म अदाकारा राखी सावंत बुरखा पहनकर अपनी बीमार मां से मुलाकात करने हॉस्पिटल पहुंची। उनके साथ उनके शौहर आदिल दरानी खान भी मौजूद थे। बुरखे में राखी सावंत का वीडियो भी सामने आया है, जो काफी वायरल हो रहा है। राखी सावंत ने हाल ही में बॉयफ्रेंड आदिल दरानी के साथ शादी की थी। वो माजी में आदिल के साथ कोर्ट मैरिज कर चुकी हैं। शादी के बाद राखी सावंत का अंदाज बदल गया है। उनके वीडियो को देखकर सब हैरान हैं। कोविड से मुतासरा मरीजों को 18 महीने तक मौत का खतरा। मुहक्किकीन ने जुमेरात को खबरदार किया है कि कोविड-19 के मरीजों में इन्फेक्शन होने के बाद कम से कम 18 महीने तक मौत का खतरा रहता है। यूरोपीय सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के जरिए कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च में शाया होने वाले मुताले के मुताबिक कोविड के मरीजों में गैर मुतासरा लोगों के मुकाबले में क़ल्बी अवारिस पैदा होने का इम्कान ज़्यादा होता है। इससे इनमें मौत का खतरा बढ़ जाता है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अयानसी के विंग ने कहा कि नताइज बताते हैं कि शदीद बीमारी से सेहतयाब होने के बाद कम से कम 1 साल तक कोविड-19 के मरीजों की निगरानी की जानी चाहिए। मुतासरा अफराद के इन्फेक्शन के बाद पहले 3 हफ्तों में मरने के इम्कानात 81 गुना ज्यादा होते हैं और 18 महीने के बाद तक गैर मुतासर अफराद के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा। तहकीक के मुताबिक शदीद कोविड-19 के मरीजों में दिल की बड़ी बीमारी पैदा होने या मरने का इम्कान गैर शदीद सूरतों के मुकाबले में ज्यादा होता है। प्रोफेसर वंग ने कहा कि यह मुताला वबाई मर्ज की पहली लहर के दौरान किया गया था। जापान में नए बर्ड फ्लू का कहर। जापान के गन्मा प्रीफेक्चर में बर्ड फ्लू की एक नई वबा का पता चला है और 4.5 लाख मुर्गों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। जापान की खबर रिसा एजेंसी क्योदो ने जुमेरात को मुकामी इंतजामिया के एदादोशुमार के हवाले से यह खबर दी। खबर रिसा एजेंसी ने बताया कि मेबाशी शहर के एक फार्म में इस मुश्तबा बीमारी का पता चला। जीनियाती माहिरीन ने हाई एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी की मौजूदगी की तस्दीक की है। हुक्काम ने पहले से ही बीमारी वाले मुकामात के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर के दायरे में मुर्गियों और अंडों के नकलो हमल के साथ साथ 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर मुर्गियों और अंडों की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। इस नई वबा के पेश नजर इस सीजन में जापान में हलाक की गई मुर्गियों की तादाद पहले ही 1 करोड़ के पार कर चुकी है, जो अब जापान के लिए सबसे ज्यादा है। गुज़िश्ता सीजन से पहले नवंबर 2020 से मार्च 2021 के आखिर तक पोल्ट्री इंडस्ट्री को बर्ड फ्लू की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डन अगले महीने देंगी इस्तीफा, अगला इलेक्शन नहीं लड़ने का ऐलान किया। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डन ने अगले महीने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। जसिंडा 7 फरवरी को लेबर पार्टी की रहनुमा का ओहदा भी छोड़ देंगी। इस बात का ऐलान उन्होंने जुमेरात को पार्टी रिट्रीट के दौरान किया है। न्यूजीलैंड में रवां साल अक्टूबर में इंतखाबात होने वाले हैं और जसिंडा ने ऐलान किया है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। उन्होंने अपने 6 साला मुद्दतकार को चैलेंजिंग करार दिया। उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे की कोई खुफिया वजह नहीं है, लेकिन जितना वक्त दे सकती थी दिया। उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे का इतलाक 7 फरवरी से होगा। जसिंडा 2017 में न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म बनी। 37 साल की उम्र में वज़ीर-ए-आज़म बनने वाली जसिंडा इस ओहदे तक पहुंचने वाली कम उम्र तरीन सियासतदान बन गई। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जिस तरह कोरोना समेत तमाम चैलेंजेस का सामना किया, वो जल्द ही एक मकबूल शख्सियत के तौर पर उभरी। महंगाई का तूफान। मिस्र में हुकूमत का शहरियों को मुर्गी के पंजे खाने का मशवरा। मिस्र में महंगाई के तूफान से परेशान शहरियों को हुकूमत ने मुर्गी के पंजे खाने का मशवरा दे दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अरब दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क मिस्र को करेंसी के रिकॉर्ड बहरान का सामना है। बदतरीन मुआशी सूरत हाल की वजह से खाने पीने के आम अशिया खरीदना आम लोगों के लिए नामुमकिन हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुर्गी की कीमत 30 मिस्री पौंड फी किलो से बढ़कर 70 मिस्री पौंड तक जा पहुंची है, जिसके बाद हुकूमत ने आवाम को मुर्गी के पंजे खाने का मशवरा दिया है। मिस्र में मुर्गी के पंजों को ग़िज़ा के बजाय फेंकने वाली चीज़ शुमार किया जाता है और इसका खाना इंतहाई गुर्बत की अलामत समझा जाता है। आम शहरियों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर शख्सियात ने हुकूमत को इस मशवरे पर शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।